हेलो किड्स, वेलकम टू अवर चैनल किड्स बाइबल स्टोरीज। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, लास्ट स्टोरी में हमने देखा कि यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया और उनको बहुत अनाज दिया ताकि उनका खानदान काल में भी जिंदा रह सके। यूसुफ ने गल्ला के नाज़िम को हुक्म दिया, उन आदमियों के बोरे जितने वो लेके जा सकते हैं अनाज से भर दो और हर शख्स के पैसे भी साथ रख दो। सबसे छोटे भाई के बोरे में मेरा चांदी का प्याला भी रख दो। नाज़िम ने ऐसा ही किया। सुबह सवेरे यूसुफ के भाई अपने गधे लेकर चल पड़े। अभी वो शहर से कुछ दूर ही गए थे कि यूसुफ ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी से उन आदमियों के पीछे जाओ। जब तुम उनके पास पहुंचना तो कहना, तुमने क्यों हमारे साथ बुराई की जबकि हमने तुम्हारे साथ भलाई की है? तुमने मेरे मालिक का चांदी का प्याला क्यों चुराया? जब नाज़िम ने उनको पकड़ा तो उसने यूसुफ के अल्फाज दोहराए और उन्होंने जवाब दिया, जनाब, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप जानते हैं कि जो पैसे हमारे बोरों में से निकले थे वो भी हमने वापस कर दिए, तो हम आपके मालिक के घर से चांदी या सोना क्यों चुराएंगे? जनाब, अगर बोरे में से किसी के पास भी प्याला निकले तो उसे सजाए मौत दी जाए और बाकी हम सब आपके गुलाम बन जाएंगे। नाज़िम ने कहा, ठीक है, लेकिन सिर्फ वही मेरा गुलाम बनेगा जिसने प्याला चुराया है, बाकी तुम सब आजाद हो। उन्होंने जल्दी से अपने बोरे नीचे उतारे। हर शख्स ने अपना बोरा खोला। यूसुफ के नाज़िम ने होशियारी से तलाशी ली और बड़े से शुरू करके सबसे छोटे पर तलाशी खत्म की। आखिरकार प्याला बिन्यामीन के बोरे में से निकला। भाइयों को भारी सदमा हुआ। उन्होंने सामान अपने गधों पर लादा और शहर को वापस आए। वो यूसुफ के घर पहुंचे तो उसके सामने झुके। यूसुफ ने कहा, तुमने ये क्या किया? क्या तुम नहीं जानते कि मुझे सब कुछ मालूम करने के तारीकी आते हैं? जनाब, हम क्या कह सकते हैं कि ये कैसे हुआ? इस तरह खुदा ने हमारा गुनाह हम पर जाहिर किया। अब हम सब आपके गुलाम हैं। अब सिर्फ वही नहीं जिसके पास प्याला निकला, बल्कि हम सब आपके गुलाम। नहीं, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूंगा। जिसके पास प्याला निकला सिर्फ वही मेरा गुलाम होगा, बाकी तुम सब आजाद हो। अपने बाप के पास जाओ। यहूदा यूसुफ के पास गया और बोला, जनाब, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। मुझसे नाराज ना हो। आप भी बादशाह की तरह हैं। आपने पूछा था, क्या तुम्हारा बाप है? क्या तुम्हारा कोई और भाई है? हमने जवाब दिया, हमारा एक बाप है जो बूढ़ा है और हमारा एक भाई है जो उसके बुढ़ापे की औलाद है। लड़के का भाई मर चुका है। उसका बाप उसे बहुत चाहता है। जनाब, आपने कहा था कि उसे यहाँ ले आए ताकि आप उसे देख सके। हमने अर्ज किया था कि लड़का अपने बाप को छोड़कर नहीं आ सकता। ऐसा करने से उसका बाप जीते जी मर जाए। तब आपने कहा था, तुम मुझे मिल ना पाओगे जब तक तुम अपने सबसे छोटे भाई को ना ले आओ। और जब हम वापस गए और जो कुछ आपने हमें कहा था अपने बाप को बताया। बाद में हमारे बाप ने हमें दोबारा मिस्र जाने और अनाज खरीदने को कहा। हमने जवाब दिया, हम नहीं जा सकते, क्योंकि जब तक हमारा सबसे छोटा भाई साथ ना हो हमें हाकिम से मिलने की इजाजत नहीं। हमारे बाप ने हमसे कहा, तुम जानते हो कि मेरे पास मेरी बीवी राहल से पैदा हुए 2 ही बेटे थे। उनमें से एक तो मैं पहले ही खो चुका हूँ। यहूदा कहता गया, और जनाब, अगर हम अपने बूढ़े बाप के पास बगैर इस लड़के के जाएंगे तो वो मर जाएगा। वो बहुत बूढ़ा है और लड़के को बहुत प्यार करता है। वो गम से मर जाएगा। दूसरी बात ये कि मैंने अपने बाप से कहा था कि अगर मैं लड़के को वापस ना लाऊं तो पूरी जिंदगी उसका मुजरिम रहूंगा। इसलिए अब ए जनाब, इस लड़के के बदले मैं आपका गुलाम रहूंगा। इसे इसके भाइयों के साथ जाने दें। अगर ये लड़का मेरे साथ ना हो तो मैं अपने बाप के पास कैसे जा सकता हूँ? मैं अपने बाप को गम से मरते नहीं देख सकता। अब यूसुफ अपने आंसू ना रोक सका। उसने अपने नौकरों की तरफ देखा और उन्हें कमरे से बाहर भेज दिया। तब यूसुफ ने अपने भाइयों को बताया कि मैं कौन हूँ। वो इतनी जोर से रोने लगा कि मिस्रियों ने उसे सुना। ये खबर बादशाह के महल में भी पहुंची। यूसुफ ने अपने भाइयों को बताया कि मैं यूसुफ हूँ। क्या मेरा बाप अभी तक जिंदा है? जब उसके भाइयों ने ये सुना तो वो बहुत डर गए और बोल ना सके। तब यूसुफ ने उनसे कहा, मेहरबानी से मेरे करीब आओ। वो नजदीक आ गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र की गुलामी में बेच दिया था। अब तुम ना घबराओ और ना अपने आप को इल्जाम दो कि तुमने मुझे मिस्र में बेचा। ये खुदा ही था
जिस ने मुझे मिस्र में भेजा कि लोगों की जानें बचाऊं। ये कहत का दूसरा ही साल है, 5 साल और कोई फसल नहीं होगी। खुदा मुझे ऐसे अजीब तरीका से यहाँ लाया ताकि मैं तुम्हें और तुम्हारे बाल बच्चों को बचा सकूं। तुमने नहीं बल्कि खुदावंद खुदा ने जिसने मुझे यहाँ भेजा है, उसने मुझे मिस्र का सबसे आला हाकिम बनाया। मैं इस पूरे मुल्क का हाकिम हूँ। अब जल्दी से मेरे बाप के पास जाओ और उसे बताओ कि तेरा बेटा यूसुफ कहता है कि खुदा ने मुझे पूरे मुल्क के मिस्र पर हाकिम बनाया है। मेरे पास जल्द आ जा। तुम जश्न के इलाका में रह सकते हो। इस तरह तुम सब मेरे नजदीक रहोगे। अपना सारा खानदान, अपनी भेड़ बकरियां, अपने रेवड़, जो कुछ तुम्हारा अपना है उसे ले आओ। मैं तुम्हारी देखभाल कर सकता हूँ। अभी कहत कि और 5 साल बाकी हैं। मैं अपने लोगों को और उनके जानवरों को भूखा मरता नहीं देख सकता। यूसुफ ने अपने भाइयों से ये भी कहा, तुम सब देख सकते हो और बिन्यामीन तुम भी देख सकते हो कि मैं ही यूसुफ हूँ। मेरे बाप को बताना, मैं मिस्र का आला हाकिम हूँ। हर एक बात जो तुमने देखी उसे जरूर बताना। जल्दी जाओ और मेरे बाप को यहाँ ले आओ। उसने अपने भाई बिन्यामीन को गले लगाया और रोने लगा। अब बिन्यामीन भी रोने लगा। यूसुफ ने अपने भाइयों को भी गले लगाया और चूमा। इसके बाद उसके भाई उससे बातचीत करने लगे। जब ये खबर महल में पहुंची कि यूसुफ के भाई आए हैं, तो बादशाह और उसके वजीर बहुत खुश हुए। बादशाह ने यूसुफ से कहा, अपने भाइयों से कह कि अनाज लेकर मुल्क कनान को वापस जाएं और अपने बाप और बाल बच्चों को लेकर यहाँ वापस आए। मैं उन्हें मिस्र में उम्दा जमीन दूंगा। इस तरह वो मिस्र से रवाना हुए और मुल्क कनान में अपने बाप याकूब के पास आए। उन्होंने उसे बताया कि यूसुफ अब तक जिंदा है और पूरे मुल्क मिस्र का हाकिम है। याकूब को बहुत ताज्जुब हुआ। उसे उनकी बात पर यकीन ना आया। उन्होंने उसको वो सब कुछ बताया जो यूसुफ ने कहा था। जब उसने वो बैलगाड़ियां देखी जो यूसुफ ने उसे मिस्र में लाने को भेजी थी, तो याकूब जान गया कि ये अजीब खबर सच है। वो बोल उठा, मेरा बेटा यूसुफ अभी जिंदा है। मुझे और क्या चाहिए? मैं अपने मरने से पहले जाकर उसे देख लूंगा। याकूब अपने पूरे खानदान के साथ मिस्र के लिए रवाना हुआ। उसके बेटों ने उसे, अपने बाल बच्चों को और अपने बीवियों को बैलगाड़ियों में बिठाया। वो अपने रेवड़ और अपना सब कुछ लेकर मुल्क मिस्र को रवाना हुए। प्यारे बच्चों, इस कहानी में हमने देखा कि यूसुफ ने अपने खानदान को मुल्क मिस्र में बुलवाया ताकि वो काल में भी जिंदा रह सके। वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।